अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए फीपी लीपी कुछ इस तरह पेश है। फीपी का सारा सेगमेंट नॉर्मल, लीपी का नॉर्मल सेगमेंट और सारे का सेक्टर वाइज डेटा, और यहाँ पर नेट सेंटिमेंट आपके लिए निकाला है कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थी, कहाँ पर लिक्विडेशन थी, कहाँ पर सपोर्ट थी। इस डेटा को समझने के बाद हम इवेंचुअली आपको ये बताएंगे कि मार्केट किस तरफ जाती हुई डेटा की बिना पर नजर आ रही है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी स्ट्रैटेजी मुहैया करेंगे। Welcome to Nihil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज मार्केट में अचानक इतनी बड़ी हलचल आखिर क्यों थी? असल में डेरा कुछ ऐसी हकीकत बयान कर रहा है जो आम ट्रेडर की सोच से बिल्कुल उलट है। एक तरफ बड़े फॉरेन प्लेयर्स ने पैनिक क्रिएट करते हुए मार्केट में मैसिव सेलिंग की, और दूसरी तरफ हमारे लोकल रिटेल ट्रेडर्स ने उनका सारा माल उठाकर पूरी मार्केट को एक बड़े कोलैप्स से बचा लिया। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया जा रहा, बल्कि एफडीसी मार्जिन सेटलमेंट्स, एफटीसी चेक्स और इक्विटी लिक्विडिटी के हार्ड कोर मैथमेटिकली स्ट्रेस टेस्ट डेटा से बिल्कुल वाज़ेह साबित होता है। अगर आप चाहते हैं कि कल मार्केट खुलते ही आप गलत ट्रेड लेकर अपना नुकसान ना कर बैठें, तो इस बिल्कुल इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट और परफेक्टली कैलकुलेटेड डेटा ब्रेकडाउन को पूरा समझें और इस मार्केट फ्लो के साथ अपना ट्रेंड सेट करें। तो चलिए आगाज करते हैं फीपी नॉर्मल ब्रेकडाउन से। हर चीज को एक ऑर्डरली फैशन में कवर करूंगा, आप बस मुझे फॉलो करते रहिएगा। आज की फीपी और लीपी की रिपोर्ट को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का ओवरऑल आउटफ्लो क्लियरली देखने को मिला है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टोटल 1543.1 मिलियन पीकेआर की मैसिव नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई है। ये वाज़ेह डेटा स्ट्रिक्टली इक्विटी मार्केट और मार्जिन सेटलमेंट्स से निकाला गया है। इसके मुकाबले में ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वेस्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट देने की पूरी कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से नेट बाइंग 320.8 मिलियन पीकेआर रिकॉर्ड की गई। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी थोड़ी ही सेलिंग की, जो लगभग 1.9 मिलियन पीकेआर थी। इस टोटल फॉरेन आउटफ्लो का बड़ा इंपैक्ट हमारी मार्केट की डेली लिक्विडिटी पर जरूर पड़ा है, लेकिन यह वाज़ेह देखना दिलचस्प है कि इस भारी प्रेशर को किसने एब्जॉर्ब किया। आगे हम सीधा लीपी डेरा में देखेंगे कि लोकल प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो चलते हैं लीपी के नॉर्मल ब्रेकडाउन की जानिब। अब आपने मुझे यहां फॉलो करना है इन एन ऑर्डरली फैशन। देखिए, लोकल इन्वेस्टर्स यानी लीपी की तरफ आए तो यहां इंडिविजुअल सबसे आगे खड़े हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने या इंडिविजुअल्स ने टोटल 1194.8 मिलियन पीकेआर की जबरदस्त नेट बाइंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी 338 मिलियन पीकेआर का फ्रेश माल उठाया है। इस पॉजिटिव फ्लो से पता चलता है कि लोकल ब्रोकर्स और रिटेल पब्लिक मार्केट को लेकर काफी बुलिश है। दूसरी तरफ लोकल कंपनीज ने 140.4 मिलियन पीकेआर की वाज़ेह नेट सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी 370.3 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग ऑफिशियली रिकॉर्ड की है। म्यूचुअल फंड्स ने इस दौरान थोड़ी सपोर्ट दिखाई है और 110 मिलियन पीकेआर की बाइंग की है। बैंक्स और डीएफआई ने भी ठीक वक्त पर मार्केट में 26.7 मिलियन पीकेआर का हिस्सा डाला। इंश्योरेंस कंपनीज भी थोड़ी पॉजिटिव रहीं और 69.1 मिलियन पीकेआर की सॉलिड बाइंग की। जब फॉरेनर्स ने पैनिक में माल बेचा तो इन्हीं लोकल बायर्स ने मार्केट को कोलैप्स होने से सेफली बचाया। अब चलते हैं मार्केट टाइप्स एंड लिक्विडिटी चेक की जानिब। देखिए, इस डीप डेरा में हमें रेगुलर और फ्यूचर्स मार्केट दोनों को स्ट्रिक्टली कंबाइन करके एनालाइज किया है। लिक्विडिटी चेक के मुताबिक एफडीसी और बाकी मार्जिन सेटलमेंट्स का डेली डेरा मैथमेटिकली मैप किया गया है। एफडीसी यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आज काफी तेज और लंबा वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। मार्जिन सेटलमेंट्स को हमने रिगरसली स्ट्रेस टेस्ट किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक रहे। मार्केट की ओवरऑल कोर लिक्विडिटी में अभी किसी किस्म का बड़ा खतरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लोकल बाइंग और फॉरेन सेलिंग का ये अजीब इक्विलिब्रियम दिखाता है कि सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों ट्रेडर्स अपनी लेवरेज पोजीशंस को वाइजली मैनेज कर रहे हैं। डेली मार्केट में कैश फ्लो एक सेक्टर से
काफी तेजी से रोटेट हो रहा है। हर स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा एक जगह से स्मूथली निकलकर दूसरी जगह जा रहा है। अब हम इस कैश रोटेशन को डीपली समझने के लिए सीधा सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन पर चलते हैं। अब आ जाइए सेक्टर वाइज नेट फ्लो की जानिब। और सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं ऑल अदर सेक्टर्स का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम मिक्स कैटेगरी यानी ऑल अदर सेक्टर्स की प्रैक्टिकल बात करते हैं, जहां काफी एक्टिविटी हुई। यहां ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने सबसे ज्यादा 329.6 मिलियन पीकेआर की वाज़ेह नेट बाइंग की। इंडिविजुअल्स ने भी इस मार्केट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट में 303.9 मिलियन पीकेआर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट किए हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी 21.1 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग करके सेगमेंट को थोड़ा सपोर्ट किया। मगर इसी सेगमेंट में लोकल कंपनीज ने 276.8 मिलियन पीकेआर की बड़ी हैवी नेट सेलिंग की। बैंक्स और डीएफआई ने भी यहां से काफी पैसा निकाला और 207.1 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 72.7 मिलियन पीकेआर और इंश्योरेंस कंपनीज ने 67.9 मिलियन पीकेआर की क्लियर नेट सेलिंग की। इस फ्लो का मतलब है कि इस छोटे सेगमेंट में इंस्टीट्यूशंस अपना रिस्क स्ट्रेटेजिकली थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन रिटेल और लोकल ब्रोकर्स का इस मखसूस हिस्से पर पूरा एतमाद कायम है। ये अलग अलग डाइवर्जेंस आगे चलकर मार्केट के इन छोटे स्टॉक्स में काफी वॉलेटिलिटी ला सकती है। अब चलते हैं सीमेंट सेक्टर की जानिब। देखिए, सीमेंट सेक्टर आज की इस पूरी रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इस सेक्टर में अमूमन लोकल इन्वेस्टर्स ने फॉरेनर्स की पैनिक सेलिंग को बिल्कुल खुशी से वेलकम किया। इंडिविजुअल्स ने अकेले ही इस सीमेंट सेक्टर में 584.5 मिलियन पीकेआर की एक बहुत बड़ी नेट बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने भी आज भरपूर कॉन्फिडेंस दिखाया और 289.9 मिलियन पीकेआर का सीमेंट एग्रेसिवली खरीदा। बैंक्स और डीएफआई ने भी सीमेंट को लॉन्ग टर्म वैल्यू बाय समझकर 189.8 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी पीछे ना रहते हुए 131 मिलियन पीकेआर की फ्रेश नेट बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी प्योरली सीमेंट पर एतमाद रहा, जिन्होंने 84.2 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। कंपनीज ने भी थोड़ा सा हिस्सा डाला और 56.1 मिलियन पीकेआर का सीमेंट हैप्पीली उठाया। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने सिर्फ 1.3 मिलियन पीकेआर की माइनर सी सिंबॉलिक बाइंग की। इन सब का टोटल मिलाकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल डिफेंस बनता है, जो इस पूरे सीमेंट सेक्टर को एक अच्छा सपोर्ट बेस फराहम करता है। अब सीमेंट सेक्टर की सेलिंग की जाने आते हैं। देखिए, सीमेंट सेक्टर में ये इतनी बड़ी हिस्टोरिक लोकल बाइंग आखिर किस मजबूरी की वजह से आई? इस सवाल का सीधा जवाब है फॉरेन कॉर्पोरेट्स, जिन्होंने आज सीमेंट में मैसिव डंप किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सिर्फ इस सीमेंट सेक्टर में 1332.9 मिलियन पीकेआर की हैवी नेट सेलिंग की है। ये प्योरली एक दिन के हिसाब से मार्केट में काफी एग्रेसिव और बड़ा फॉरेन आउटफ्लो माना जाता है। इन फॉरेन प्लेयर्स की मैसिव सप्लाई ने मार्केट में थोड़ी देर के लिए वाकई डर पैदा किया था, लेकिन जैसा कि हमने क्लियर देखा, लोकल्स ने इस पूरी ह्यूज सप्लाई को डाइजेस्ट कर लिया। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने सीमेंट सेक्टर में 3.3 मिलियन पीकेआर की माइनर नेट सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से भी आधा मिलियन, यानी एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 0.4 मिलियन पीकेआर की नॉमिनल सेलिंग आई। इस डेटा से पता चलता है कि फॉरेनर स्पेसिफिकली सीमेंट में रिस्क ऑफ मोड में है, मगर पावरफुल लोकल लिक्विडिटी ने इस इतने बड़े डंप को किसी फ्री फॉल प्राइस कोलैप्स में बदलने नहीं दिया। अब हम चलते हैं कमर्शियल बैंक्स की जानिब। देखिए, कमर्शियल बैंक्स का एक्टिव सेक्टर पर जो हमेशा मार्केट का मजबूत बैकबोन माना जाता है, यहां पर भी हमारे इंडिविजुअल सबसे आगे खड़े रहे और 173 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। रिटेलर्स के बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेफली बैंक्स में 73.4 मिलियन पीकेआर फॉर्मली इन्वेस्ट किए हैं। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी आज बैंकिंग सेक्टर में 45.2 मिलियन पीकेआर का सॉलिड हिस्सा डाला। कंपनीज ने भी यहां 13.5 मिलियन पीकेआर के मॉडरेट सी बाइंग करके अपनी डेली प्रेजेंस जाहिर की। कमर्शियल बैंक्स में ये स्पेसिफिक बाइंग उनकी अच्छी आने वाली डिविडेंड यील्ड की वजह से हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स इनहेरेंटली बैंक्स के स्टेबल और सेफ रिटर्न को काफी पसंद कर रहे हैं।
इस वक्त मुल्की इंटरेस्ट रेट्स के प्रेजेंट एनवायरनमेंट को देखते हुए बैंक्स बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसका फॉरेन पैसा भी यहाँ से एज अ सेफ हेवन कॉन्स्टेंटली और लगातार आ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बैंक बाइंग के सामने मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई और सेलिंग भी रिकॉर्ड की गई है। अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स का सेलिंग प्रेशर की जानिब। देखिए, कमर्शियल बैंक्स में आज की सप्लाई ज़्यादातर डायरेक्टली फॉरेनर्स और कुछ खास लोकल इंस्टीट्यूशन से आई। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बैंक में 95.3 मिलियन पीकेआर की ठीक ठाक नेट सेलिंग करके अपना पैसा निकाला। अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी बेचने में बिल्कुल पीछे नहीं रहीं और उन्होंने 95 मिलियन पीकेआर की वाज़े नेट सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने बैंक पोजीशन थोड़ी हल्की की और 67.4 मिलियन पीकेआर की लिक्विड बैंक्स बेचे। इंश्योरेंस कंपनीज ने यहां 32.1 मिलियन पीकेआर की क्लियर नेट सेलिंग करके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की। बैंक्स और डीएफआई ने भी स्पेसिफिकली इसी दौरान 15.3 मिलियन पीकेआर का बैंकिंग स्टॉक वापस निकाला। ये सब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग मैथमेटिकली दिखाती है कि वो करंटली बैंकिंग स्टॉक से कैपिटल थोड़ा रोटेट कर रहे हैं। हालांकि फॉरेनर्स की नेट सेलिंग बैंकिंग सेक्टर में सीमेंट के मुकाबले में हकीकतन काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी ये एक क्लियरली नोटिसेबल माइनर आउटफ्लो है जिसे हम नेचुरली डेली ट्रेड में इग्नोर नहीं कर सकते। इस चारों तरफ के प्रेशर के बावजूद बैंकिंग सेक्टर ने प्योरली अपनी बेस काफ़ी हद तक मजबूती से पकड़ी रखी। अब हम आते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की जानिब। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर प्योरली हमेशा से स्टेबल, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों का काफ़ी पसंदीदा प्ले रहा है। आज इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने सॉलिड लीड किया और 136.4 मिलियन पीकेआर की ठीक नेट बाइंग की। ब्रोकर ने भी फर्टिलाइजर में 16.7 मिलियन पीकेआर डालकर मार्केट का अपवर्ड मोमेंटम सपोर्ट किया। बैंक्स ने 14.3 मिलियन पीकेआर और कंपनीज ने ठीक 14.1 मिलियन पीकेआर सेफली डिप्लॉय किया। मगर इसी मखसूस सेक्टर में सबसे बड़ी सरप्राइज सेलिंग म्यूचुअल फंड्स की तरफ से वाज़े देखने को मिली। म्यूचुअल फंड्स ने एसेंशियली फर्टिलाइजर में 111.1 मिलियन पीकेआर की काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी यहां पर चुपचाप 46.8 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें 12 मिलियन पीकेआर और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 6.4 मिलियन पीकेआर बेचा। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी बहुत ही माइनर 5 मिलियन पीकेआर का थोड़ा सा माल ऑफलोड किया। म्यूचुअल फंड्स की इस बड़े टाइम की प्रॉफिट बुकिंग ने एसेंशियली फर्टिलाइजर सेक्टर की डेली तेजी को थोड़ा सा रोका है। अब चलते हैं हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ईएनपी सेक्टर की जानिब। आपसे एक दरखास्त है कि ये एरिया में खुद नहीं पढ़ रहा और इसको आपके लिए मैंने काफ़ी बड़ा करके बोल्ड किया हुआ है, तो जो सेक्टर में पढ़ रहा हूं उसका नेट सेंटिमेंट स्टेटस पे भी नज़र रखिएगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन यानी ईएनपी सेक्टर टेक्निकली मार्केट की तेज़ी मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस एक्टिव सेक्टर में आज इंडिविजुअल्स एक बार फिर ठीक ठाक और काफ़ी एग्रेसिवली एंटर हुए। रिटेलर्स ने एसेंशियली टोटल 215.4 मिलियन पीकेआर की ज़बरदस्त लॉन्ग नेट बाइंग इस सेक्टर में सक्सेसफुली डिप्लॉय की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी फंडामेंटली इसको अट्रैक्टिव समझा और 64.1 मिलियन पीकेआर डिप्लॉय किए। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यहाँ अच्छी ट्रू वैल्यू देखी और 37.8 मिलियन पीकेआर के एसेट उठाए। म्यूचुअल फंड्स यहाँ ऑफिशियली एक्टिव नजर आए और उन्होंने भी 34.1 मिलियन पीकेआर डिप्लॉय किए। बैंक्स ने और डीएफआई ने एसेंशियली सेक्टर में 12.7 मिलियन पीकेआर इजीली डालकर मार्केट को पूरा मजबूत साथ दिया। इंटरेस्टिंगली पूरे फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इस यहाँ एग्जैक्टली 7.7 मिलियन पीकेआर की छोटी सी नेट बाइंग रिकॉर्ड करवाई। ये मिक्स स्मार्ट बाइंग क्लियरली दिखाती है कि पूरे एनर्जी सेक्टर में टेक्निकल और लॉन्ग फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं। अब हमें स्पेसिफिकली देखना होगा कि इस ट्रूली स्ट्रॉन्ग बाइंग के एक्चुअली सामने आखिर रियल टाइम में कौन माल बेच रहा था। अब चलते हैं ईएनपी सेक्टर के सेलर्स की जानिब। तो देखिए, ईएनपी सेक्टर में इस सॉलिड बाइंग के कंप्लीटली सामने आने वाली सप्लाई असल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। सबसे बड़ी और वाज़े नेट सेलिंग एक्चुअली अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आई जिन्होंने 182.5 मिलियन पीकेआर की सप्लाई फराहम की। कंपनीज ने भी
171.1 मिलियन पीकेआर, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 18.2 मिलियन पीकेआर। इन तीनों मेन एंटिटीज की कंप्लीटली कंबाइंड हेवी सेलिंग ने एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स को प्योरली अपर लेवल्स पर स्ट्रांगली हिट किया। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की इस प्योरली अचानक ऐसी इतनी बड़ी मैस सेलिंग से किसी खास प्लान स्ट्रेटजी का वाज़ेह हिस्सा लगता है। लोकल कंपनीज लॉजिकली अपनी इमीडिएट कैश फ्लो नीड्स के लिए हाई लिक्विड सेक्टर से आहिस्ता आहिस्ता पैसा निकाल रही हैं। हालांकि सारे फॉरेनर्स यहाँ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव थे, लेकिन बाकी लोकल इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट में ठीक ठाक बेचा। इस हैवी लोकल रेजिस्टेंस की वजह से एक्सप्लोरेशन सेक्टर को ओपनली क्लियर ब्रेकआउट लेने में टेक्निकली थोड़ी मुश्किल पेश आई। फिर भी ओवरऑल रिटेल लिक्विडिटी ने एसेंशियली इस पूरे सेल ऑफ को काफी अच्छी तरह और प्रैक्टिकली आसानी से एब्जॉर्ब किया। अब चलते हैं ओएमसी सेक्टर की जानिब, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की जानिब। देखिए यहां पर इंडिविजुअल्स ने स्मूथली 45.6 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनी ने 31.1 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। बैंक्स और डीएफआईज ने 13.8 मिलियन पीकेआर की बाइंग की। दूसरी साइड की तरफ अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ओएमसीज में 34 मिलियन पीकेआर की वाजे नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स दोनों ने एसेंशियली ऑलमोस्ट 22 मिलियन पीकेआर की इंडिविजुअली क्लियर सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। वर्सेस पाकिस्तानीज ने फॉर्मली लगभग 4.6 मिलियन पीकेआर का बिल्कुल थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में बेचा। एनबीएफसीज ने टेक्निकली 3.1 मिलियन पीकेआर और सिंपली कंपनीज ने बेयरली 2.9 मिलियन पीकेआर का स्टॉक क्लियरली ऑफलोड किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स यहां 0.8 मिलियन पीकेआर की नेग्लिजिबल और बिल्कुल छोटी सी सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। ये पार्टिकुलर सेक्टर एसेंशियली काफी प्रैक्टिकली बैलेंस रहा, जहां रूटीन हल्की फुल्की छोटी प्रॉफिट टेकिंग और रेगुलर नॉर्मल बाइंग स्मूथली चलती रही। अब चलते हैं पावर जनरेशन सेक्टर की जानिब। देखिए पावर जनरेशन सेक्टर हिस्टोरिकली आजकल खबरों और पेंडिंग सर्कुलर डेट की वजह से डीपली फोकस में है। इस डीपली रेगुलेटेड सेक्टर में सरप्राइज हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से हमें पिछले दिनों से मिल रहा है। इस सेक्टर में कंपनीज ने 14.1 मिलियन पीकेआर का लॉन्ग एक्सपोजर लिया। म्यूचुअल फंड्स ने भी 7.8 मिलियन पीकेआर इसमें सक्सेसफुली पार्क किए। एनबीएफसीज ने 0.7 मिलियन पीकेआर और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 0.6 मिलियन पीकेआर की मामूली बाइंग की। ये सॉलिड ओवरसीज बाइंग इशारा करती है कि हमारे ओवरसीज भाइयों को पावर सेक्टर के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां एक तरफ नेट लॉन्ग एक्यूमुलेशन थी, वहां दूसरी तरफ स्ट्रांग एग्जिट भी एग्जैक्टली हो रहा था। अब पावर जनरेशन के सेक्टर से एग्जिट किन्होंने लिया उन्हें देखते हैं। तो पावर सेक्टर में प्रिसाइसली 41.6 मिलियन पीकेआर इंडिविजुअल्स ने नेट सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 23.4 मिलियन पीकेआर, इंश्योरेंस कंपनीज ने 19.1 मिलियन पीकेआर के अपने स्टॉक्स कम किए। बैंक्स और डीएफआई ने भी 5 मिलियन पीकेआर की मामूली सी सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स और स्पेसिफिकली अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने फॉर्मली मिलाकर 1.3 मिलियन पीकेआर की माइनर सेलिंग की। इन रिटेलर्स का एसेंशियली पावर सेक्टर से इस तरह निकलना शायद उनकी डायरेक्टली दूसरे फास्ट सेक्टर्स में एंट्री की फॉर्मल वजह है। अब चलते हैं हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की जानिब। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में बायर्स कौन थे। तो यहां पर पूरी डोमेस्टिक मार्केट में कंप्लीटली माल फॉर्मली बेचने वाले स्पेसिफिक फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एसेंशियली यहां टेक्निकली दबाकर काफी अच्छी प्रैक्टिकल बाइंग रिकॉर्ड करवाई है। उन्होंने
एग्जैक्टली 127.6 मिलियन पी के आर पार्क किए यहाँ पे। साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 104 मिलियन पी के आर की हैवी एक्टिव बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स ने भी टेक्नोलॉजी को फंडामेंटली पसंद किया और 24.9 मिलियन पी के आर यहाँ पर पार्क किए। बैंक्स और डीएफआईज ने 23.5 मिलियन और कंपनीज ने 15.9 मिलियन पी के आर के स्टॉक्स खरीदे। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में ये सारी सप्लाई फराहम किन्होंने की। तो यहां पर सबसे पहले इंडिविजुअल्स ने 176.1 मिलियन पी के आर की लिक्विडिटी फराहम की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 68.3 मिलियन पी के आर, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 52 मिलियन पी के आर और फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.4 मिलियन पी के आर की और एनबीएफसीज ने 0.2 मिलियन पी के आर का छोटा सा नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। अब आते हैं फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जानिब। देखिए फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेक्टर में ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 35.1 मिलियन पी के आर की ठीक ठाक सॉलिड एक्टिव बाइंग की। कंपनीज ने 25.6 मिलियन पी के आर और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 14 मिलियन पी के आर डिप्लॉय किए। दूसरी जानिब इंडिविजुअल्स ने इस स्पेसिफिक सेक्टर से एग्जैक्टली 52.2 मिलियन पी के आर की वाजे फॉर्मली नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई है। म्यूचुअल फंड्स ने भी 16.1 मिलियन पी के आर की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 5.8 मिलियन पी के आर का छोटा सा आउटफ्लो दिखाया। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की माइनर सी सेलिंग यानी 0.7 मिलियन पी के आर की सेलिंग यहां रिकॉर्ड की गई। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्टर की जानिब, टेक्सटाइल सेक्टर। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर हमारे मुल्क की मईशत और एक्सपोर्ट्स का एक बहुत अहम पहिया है। आज इस सेक्टर में लोकल कंपनीज की तरफ से जबरदस्त और मैसिव बाइंग इंटरेस्ट देखा गया। कंपनीज ने अकेले टेक्सटाइल सेक्टर में 171.3 मिलियन पी के आर का वाजे नेट बाइंग की है। इसके बरक्स रिटेलर्स यानी इंडिविजुअल्स का रिस्पॉन्स यहाँ ठंडा रहा और उन्होंने सिर्फ 5.9 मिलियन पी के आर इन्वेस्ट किए। टेक्सटाइल में सबसे बड़ी सप्लाई एक बार फिर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से आई जिन्होंने दबा कर यहाँ माल बेचा। फॉरेनर्स ने इस सेक्टर से 162.9 मिलियन पी के आर की भारी नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। म्यूचुअल फंड्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी मिलाकर लगभग 15 मिलियन पी के आर की हल्की प्रॉफिट टेकिंग की। कंपनीज की अकेले ऐसी मैसिव ब्लॉक बाइंग इशारा करती है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी अंडरवैल्यूड हैं। अब आते हैं एफडीसी एंड डेट मार्केट की ऑडिट की जानिब। देखिए इक्विटी के साथ साथ हमने एफडीसी और डेट मार्केट की भी डीपली ऑडिट किया है ताकि मार्जिन लिक्विडिटी क्लियर हो सके। डेट मार्केट का डेली वॉल्यूम अमूमन सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस तक ही हमेशा महदूद रहता है, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर इंडिविजुअल्स ने इस मार्केट में 0.07 मिलियन पी के आर की बहुत ही छोटी सी नेट बाइंग आखिरकार रिकॉर्ड करवाई। इसके मुकाबले में ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.05 मिलियन पी के आर और म्यूचुअल फंड ने 0.02 मिलियन पी के आर की माइनर सेलिंग की। ये फिगर्स इक्विटी के हजारों मिलियंस के मुकाबले में हकीकतन बहुत ही छोटे हैं और ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हैं, मगर अपनी 100% डेटा एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी कायम रखने के लिए इसका तस्दीकी जिक्र करना लाजमी था। इस स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव चेक से साबित होता है कि सिस्टम में हर छोटी ट्रेड पूरी तरह मैथमेटिकली ट्रैक्ड है। एफडीसी मार्जिन सेटलमेंट्स का हमारा स्ट्रेस टेस्ट बिल्कुल क्लियर है और मार्केट की कोर लिक्विडिटी में कोई खतरा नहीं है। अब चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल सिंथेसिस की जानिब। देखिए इस डेटा से आज मार्केट का वाज़ेह और क्लियर ट्रेंड हमारे सामने खुलकर आ चुका है। फॉरेनर्स ने सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी लगभग हर जगह से एग्रेसिवली अपना पैसा निकाला है। खास तौर पर सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर्स उनके स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेडार पर थे, मगर लोकल रिटेल लिक्विडिटी ने 1194.8 मिलियन पी के आर की मैसिव हेवी लिफ्टिंग करके इस फॉरेन प्रेशर को आसानी से जज्ब कर लिया है। ये मजबूत अमल साबित करता है कि अब हमारी मार्केट स्पेसिफिकली फॉरेन इन्फ्लोज पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती। पैसा एक सेक्टर से निकलकर सेफली दूसरे एक्टिव सेक्टर में रोटेट हो रहा है, जो एक हेल्दी मार्केट की अलामत है। ईएनपी और टेक्नोलॉजी में स्मार्ट मनी की लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन एक सॉलिड फ्यूचर अप ट्रेंड का इशारा दे रही है। लोकल इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स अब प्रैक्टिकली अपने डेली रिस्क आपस में परफेक्टली एडजस्ट करना सीख रहे हैं।
अब चलते हैं एक्शनेबल स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडर्स। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कल के सेशन में फास्ट मोमेंटम के लिए टेक और ईएनपी सेक्टर्स में एंट्री और क्विक एग्जिट प्लान करें। टेक में फॉरेन बाइंग इसे प्रैक्टिकली इंट्राडे ट्रेड्स के लिए एक बहुत आइडियल और प्रॉफिटेबल प्ले बनाती है। सीमेंट में कल सुबह ओपन होते ही गैप डाउन्स पर खास नजर रखें क्योंकि वहां भारी फॉरेन सप्लाई आ सकती है। स्विंग ट्रेडर्स ईएनपी के उन स्टॉक्स को होल्ड करें जहां लोकल्स ने अपनी बेस और टेक्निकल ट्रेंड को मजबूत बनाया है। अपने स्टॉप लॉसेस को लाजमी टाइट रखें क्योंकि इंडेक्स पर इस फॉलिंग सेलिंग का अचानक प्रेशर आ सकता है। फूड और पावर जैसे स्लो सेक्टर्स को फिलहाल अपनी डेली वॉच लिस्ट से बाहर रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस फॉरेन पैनिक सेलिंग को उन अंडर वैल्यूड ब्लू चिप कंपनीज में सस्ती एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। अपने कैपिटल को एक साथ मत लगाएं बल्कि स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करें ताकि मजीद डिप्स पर वाजे फायदा उठाया जा सके। अब आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूसिव एनालिसिस की जानिब। देखिए, मुकम्मल डेटा और इन तमाम मैथमेटिकली वेरीफाई किए गए सेक्टर्स को देखकर मार्केट के आगे का रास्ता अब काफी वाजे तौर पे नजर आ रहा है। हमारी मार्केट इस वक्त एक अहम तब्दीली ट्रांजिशन से गुजर रही है जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और लोकल इन्वेस्टर्स हैवी बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट किसी बड़े क्रैश की तरफ फिलहाल जाते हुए जरा, मैं कहूंगा जरा बच सी रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वहां से सेफ नहीं है। आने वाले दिनों में इंडेक्स साइडवेज रहेगा। बुलिश ट्रेंड कुछ इतनी जल्दी उसकी तवक्को नहीं की जा सकती अनलेस एंड अनटिल जो जियोपॉलिटिकल नॉइज है वहां से कोई गुड न्यूज आ जाए। उससे वक्ती तौर का एक आज सेशन में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, लेकिन उसके बाद फिर मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट साइडवेज और कंसोलिडेशन ही की तरफ रहेगी। उम्मीद है कि डेटा और मैथमेटिक्स पर मबनी ये हकीकी और आसान तज्जिया आपको कल एक बेहतर और मुनाफा बख्श फैसला लेने में पूरी मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि जज्बात को साइड पर रखकर सिर्फ ठोस डेटा और ट्रेंड की पैरवी ही एक कामयाब ट्रेडर की असल निशानी है। अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करें, लालच से बचें और हमेशा अपने कैपिटल की हिफाजत को सबसे पहली तरजीह दें। अपना और अपने अकाउंट का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ट्रेडिंग।